वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बेसिक रिलेशन तुम्हें पता है, मान लो x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। इसमें क्या करो, m1 प्लस m2 को सेपरेट कर लो, ठीक है। x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 x1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 x2। अब क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। सो d ऑफ x सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू m1 बाय m1 प्लस m2 x1, ओके, d ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस m2 बाय m1 प्लस m2 d ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x1, है कि नहीं। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ, ओके, सेंटर ऑफ मास x1 या v1x, ओके, प्लस m2 बाय m1 प्लस m2 vx2। अब इसी को क्या कर लो, रीअरेंज कर लो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 vx1 प्लस m2 vx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब मैंने क्या किया, वेलोसिटी जो है m1 को दिया ही नहीं, m1 को मैं कोई वेलोसिटी नहीं दिया, m2 को दिया, तो मैं m2 को क्या करूंगा, पॉजिटिव m2 की वैल्यू रखूंगा, है ना। वो देखेंगे डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में वैल्यू रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में वैल्यू रखना है, ठीक है। तो यहां से अपन का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, कोई भी एक में स्पीड आएगी तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको v2 को रेस्ट में रख दिया, m2 को रेस्ट में रखा, उसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहे अपन, तो m1 में पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इसके कारण फिर से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में आएगी, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगी, उसकी एक स्पीड होगी। लेकिन मान लो मैंने दोनों को रेस्ट रखा, v1 भी रेस्ट में, m1 को अपन चेंज नहीं कर रहे, m2 को अपन चेंज नहीं कर रहे, बट अपन को फार्मूला से प्रूव करना है कि क्या आता है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि अगर तुम किसी भी दोनों मास में से किसी भी मास को मूव नहीं करोगे तो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब बात समझ में आती है, क्लियर, क्लियर। एप्लीकेशन कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जिस तरीके से मैंने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया वैसे एक्सीलरेशन का डेरिवेशन कर लेना। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं। तो एक्सीलरेशन अगर मैं पूछूं, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसमें, x डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, m1 a1 x डायरेक्शन में प्लस m2 a2 x डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर से वही बात है ना, कि मैंने अगर m2 को एक्सेलरेट नहीं किया, m2 में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और इसके m1 के एक्सेलरेशन को देखेंगे, और यहां से अपन के पास सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन आएगा, है ना। कोई भी एक में एक्सेलरेशन होगा, किसी भी एक की स्पीड चेंज हो रही होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करने के लिए। लेकिन दोनों अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो दोनों में एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट तो करेगा बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से शिफ्ट करेगा। बताओ बात समझ में आ रही है मेरी, बात समझ में आए, तुमको वो शिफ्ट करते हुए नजर तो आएगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से शिफ्ट हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है, बताओ, बात समझ में आ रही है, बताओ। बात समझ में आ रही है सबको, अरे बोलो रे, समझ में आ रही है सबको मेरी बातें। ठीक है, तो ये x के लिए हो गया सेंटर ऑफ मास, y के लिए हो गया और z के लिए होगा। मैंने 2 सिस्टम के लिए लिखा है, तुम 3 सिस्टम है, अगर हमारे पास 3 मास सिस्टम है तो उसके लिए भी तुम ये फॉर्मूला लिख लोगे, है ना। मैंने वेलोसिटी के लिए क्या लिखा था, x के लिए लिखा है, क्या x के लिए क्या लिखा, m1 v1 x प्लस m2 v2 x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर वेलोसिटी का y के लिए लिखना होगा तो लिख लेंगे ना, बोलो हाँ या ना यार, बोलो। तो वेलोसिटी अगर y के लिए लिखना हो तो लिख लेंगे ना, वेलोसिटी y के लिए क्या हो जाएगा,
m1 v1y प्लस m2 v2y डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास z के लिए m1 v1z प्लस m2 v2z डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बताओ चीजें समझ में आई सबको? चीजें समझ में आई सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आई सबको? बताओ मैंने सारा सिस्टम का है ना, सारा सिस्टम का मैंने सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें मैंने करा दिया है ना। कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया, मैंने वेलोसिटी पे सारा कॉन्सेप्ट करा दिया, एक्सेलरेशन का सारा कॉन्सेप्ट करा दिया, मैंने वेरिएबल मास का भी कॉन्सेप्ट करा दिया। वेरिएबल मास पे मैं क्वेश्चन करूंगा तो फिर उसको ध्यान से देखना, ठीक है।